गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अल्कोहल के डिहाइड्रेशन प्रोसेस की स्टडी करेंगे। जनरली केमिकल नेचर ऑफ अल्कोहल में भी है और क्लास 11th में भी मैकेनिज्म में है इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तो चलिए डिहाइड्रेशन प्रोसेस की बात करते हैं। किसके अल्कोहल डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल फार्मूला RCH2OH। डिहाइड्रेशन होगा कि जो डिहाइड्रेशन वर्ड दिया गया है, डिहाइड्रेशन, इसकी मीनिंग होती है, डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रेशन हाइड्रा वर्ड के लिए, तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसकी मीनिंग है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, डिहाइड्रेशन। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से बनेगा क्या? एल्कीन। बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एल्कीन ऑफ है। डिहाइड्रेशन होता कैसे है, किसके प्रेजेंस में होता है? तो इसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड साथ में हीट करते हैं, या H3PO4, इसमें भी हीट करना पड़ेगा, HSO4, इसमें भी हीट करना पड़ेगा। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्या कहेंगे इनको? ऑल दीज आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये सब के सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। देखिए, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना, डिहाइड्रेशन की मीनिंग है रिमूवल ऑफ वाटर। ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, या H3PO4 के प्रेजेंस में, या HSO4 के प्रेजेंस में। इन तीनों में से कोई भी एजेंट यदि यूज करते हैं तो डिहाइड्रेशन का वर्क करते हैं, वाटर को रिमूवल का काम करते हैं। और वेरी कॉमन एग्जांपल है CH3CH2OH। यदि हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड रखते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में हीट करते हैं, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होगा मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर होगा। और रिमूवल ऑफ वाटर को आप समझिए, ये यहाँ लिखा हुआ है CH2H और यहाँ लिखा हुआ है CH2OH। ये पूरा H2O बाहर हो गया, दोनों के एक एक बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो उस बॉन्ड को मेंटेन करने के लिए मिड में डबल बॉन्ड हो जाएंगे। तो यहाँ आएगा प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। दिस इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एल्कीन बनता है। एक और मॉलिक्यूल्स लेते हैं, RCH2CH2OH। R की जगह भी अपन CH3 लिख लिया, CH3CH2CH2OH। इसका डिहाइड्रेशन करवाएंगे, सेम प्रोसेस होगी। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट करेंगे, इसको 180 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, 180 तो ऐसे केस में जब आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा? ये देखिए OH है, CH3CH2H2। यहाँ से OH रिमूव हुआ, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा। इसको हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन प्रोसेस भी कहते हैं। अल्फा बीटा एलिमिनेशन प्रोसेस। एलिमिनेशन मीन्स एलिमिनेट करना, रिमूवल। एलिमिनेशन की मीनिंग ही होती है रिमूव करना, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देना, एक बड़े मॉलिक्यूल से एक छोटा मॉलिक्यूल्स बाहर निकालना। अब इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं? रीजन है, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप है वो अल्फा कार्बन है, उसका नेबरिंग कार्बन बीटा कार्बन है। जब अल्फा और बीटा कार्बन से ग्रुप्स ऑफ एटम या एटम्स का एलिमिनेशन हो रहा है, एलिमिनेट हो रहे हैं अल्फा और बीटा कार्बन से, तो अल्फा से OH और बीटा से H का एलिमिनेशन हो, इसलिए इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी नेम देते हैं। और देखते हैं कुछ और इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कैसे कैसे पॉसिबल है।
हाउ दिस रिएक्शन अकर्स, तो मैकेनिज्म हमको स्टडी करनी पड़ती है, और मैकेनिज्म देखने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। चलिए मैकेनिज्म देखना है तो इसमें पूरी प्रोसेस देखते हैं इसकी, कैसे कैसे डिहाइड्रेशन होता है इसका। यस, कम टू द टॉपिक। ये हमने रखा है CH3 CH2OH, इसको आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर रहे हैं। ऐसे केस में यहाँ बनेगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में H2O का एलिमिनेशन हुआ है। हाउ दिस अकर्स, सबसे पहले जो H2SO4 हमने लिया है ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। इसका जो वर्क है सल्फ्यूरिक एसिड का, ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल बी डिसोसिएटेड एंड इट विल फॉर्म H प्लस HSO4 माइनस, H प्लस एंड HSO4 माइनस। अब देखिए जो H प्लस बन रहा है, हमारे पास अल्कोहल है CH3 CH2 CH2OH, दिस कंटेन 2 Lp लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो H प्लस था, ये H प्लस ये अटैक करता है इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। क्यों अटैक करता है? ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन के साथ अटैक करता है। जब ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो ये पॉजिटिव है, इट मींस इट डजंट हैव एनी इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए एटलीस्ट। तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा और देखिए प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH, ये पहले से था। इसके जो Lp वाले थे तो एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ शिफ्ट हुआ हाइड्रोजन के पास, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज ये शिफ्ट हो गया और ये दोनों आपस में बॉन्डिंग फॉर्म कर ली। दिस इज नोन एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्यों प्रोटोनेटेड? क्योंकि इसमें प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहते हैं। अब ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, ये जो प्रोसेस ये जो स्टेप था वेरी फास्ट स्टेप था। कैसा स्टेप था? फास्ट स्टेप। अब इसमें देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे केस में इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन हैं, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ऐसे केस में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा और इसमें से एलिमिनेशन हो जाएगा। तो ये बना लेगा CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव आयन, और ये साथ में H2O का एलिमिनेशन हो गया, H2O बाहर हो गया। अब जब H2O बाहर हुआ इसमें से, तो ये जो बगल में साइड में H है, ये जो H होगा, अब देखिए ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। क्या बन गया इसमें? 1 डिग्री कार्बोकेटायन। जब इसमें 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया तो इसके साइड में जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि अब ये क्या हुआ, ये कार्बोकेटायन के फॉर्म में है, तो जब कार्बोकेटायन के फॉर्म में ये है तो ऐसे केस में ये जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं, उसके इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो हाइड्रोजन है H प्लस फॉर्म में बाहर हो जाएगा। या हम ऐसा कह सकते हैं कि बीच में जो बचा हुआ था HSO4, ये HSO4 माइनस अटैक करता है इस पे। जब ये अटैक करेगा, नेगेटिव फॉर्म में है, तो इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और ये बन जाएगा, इसमें से जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो HSO4 माइनस अटैक किया, तो ऐसे केस में ये CH3 था, ये CH और ये हो जाएगा CH2, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और ये जो HSO4 था ये माइनस H प्लस कर लिया, फिर H प्लस और HSO4 मिलके फिर से H2SO4 के फॉर्म में बाहर हो गए और ये बन जाता है अल्कोहल।
तो ये अल्कोहल की मैकेनिज्म है। इसमें हमको एक स्टेप और माइंड करना पड़ता है। यहाँ कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, आपको 2-3 चीजें ध्यान रखना है। पहला पॉइंट तो ये जो स्टेप था, कौन सा स्टेप, इसमें से H2 का बाहर रिमूव होना और इसका फॉर्मेशन, ये स्लो स्टेप था। स्लो स्टेप की मीनिंग होती है कि जो भी स्लो स्टेप होगा किसी भी रिएक्शन में, उसको RDS मानते हैं, मतलब रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं उसको। फिर ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, RDS है। इसका मतलब ये होता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप का कि इस स्टेप में कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेटेड हैं। इसमें सिंगल रिएक्टेंट था, क्योंकि इसमें कोई दूसरा अटैक करने वाला ग्रुप नहीं था, दूसरा रिएजेंट नहीं था, सिंगल रिएक्टेंट था। और यदि सिंगल रिएक्टेंट था, इसकी वजह से ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप बताता है कि ये जो रिएक्शन है यूनिमॉलिक्यूलर है। कैसी रिएक्शन है? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और यदि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, साथ में एलिमिनेशन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल हो रहा है, इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन कहेंगे। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। और इसी रिएक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में E1 रिएक्शन कहते हैं। E फॉर एलिमिनेशन, 1 फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। ये जो रिएक्शन है ये यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है। थर्ड पॉइंट इसमें आप देखेंगे कि दिस रिएक्शन ऑकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। यहाँ कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन पॉसिबल होता है इसमें। एक और केस हो सकता है रीअरेंजमेंट। कई बार इसमें रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट की मीनिंग होती है हाइड्राइड शिफ्टिंग, मेथाइल शिफ्टिंग या फिनाइल शिफ्टिंग। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी शिफ्टिंग होती है। हाइड्राइड H- फॉर्म में होगा, ये इनकी शिफ्टिंग होती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्ट होते हैं। इनको हम हाइड्राइड शिफ्टिंग या मेथाइल शिफ्टिंग या फिनाइल शिफ्टिंग के फॉर्म में स्टडी करते हैं। तो ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म है, इसमें बनने वाला प्रोडक्ट ये होगा। एक्चुअल में प्रोडक्ट तो यही बनता है, लेकिन यहाँ इसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है। उसको हमने बीच में लेफ्ट कर दिया था, क्योंकि अभी तक हमने हाइड्राइड शिफ्टिंग डिस्कस नहीं किया था। अब आप इसको समझने की कोशिश करिए, बनेगा यही प्रोडक्ट, लेकिन इसके पहले एक स्टेप और होगा, उसके बाद ये बनेगा। कौन सा स्टेप होगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये जो प्रोडक्ट बना है, ये कार्बोकेटायन था। इस कार्बोकेटायन में अगले स्टेप में ये जो 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, सिंस दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि 1 डिग्री लीस्ट स्टेबल होता है देन 2 डिग्री एंड इट इज मोर स्टेबल, लेस स्टेबल देन 3 डिग्री। तो 1 डिग्री कम स्टेबल कार्बोकेटायन है। ऐसे केस में हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। क्या होगी इसमें? हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। और जब हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी तो ये जो H+ है, ये H+ इसमें शिफ्ट होगा, सॉरी H-, यहाँ से H- यहाँ शिफ्ट होगा। और जब H- फॉर्म में जाएगा, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, तो ऐसे केस में यहाँ बन जाता है CH3, CH कार्बोकेटायन, और यहाँ बन जाएगा CH3। अब ये 2 डिग्री बन रहा है। अब 2 डिग्री कार्बोकेटायन में ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन। तो यहां से अब प्रोसेस वही होनी है जो होनी चाहिए थी, इसका एक हाइड्रोजन या इसका एक हाइड्रोजन, बीटा कार्बन का, तो बीटा कार्बन दोनों साइड है, तो बीटा कार्बन का एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा, और जब एलिमिनेट होगा और जब ये बाहर जाएगा तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ बनता है CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, और ये H+ के फॉर्म में बाहर चला जाता है। तो ये जो बनेगा यही प्रोसेस, लेकिन इसके पहले, इस मैकेनिज्म के पहले हमको माइंड करना है कि यहाँ हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है, पॉसिबल है। रीजन था कि यहाँ 1 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा था, और 1 डिग्री कार्बोकेटायन लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है, स्टेबल नहीं होता है। 3 डिग्री मेन स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो ऐसे केस में हाइड्राइड, एक हाइड्रोजन जब यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो ये जो बनने वाला प्रोडक्ट है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, दैट इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। देयरफॉर हाइड्राइड शिफ्टिंग ऑकर्स हियर। आफ्टर दैट
एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑकर्स एंड इट फॉर्म एल्कीन। तो एल्कीन हम डायरेक्ट ना बना करके हाइड्राइड शिफ्टिंग से, इस कंपाउंड के लिए हाइड्राइड शिफ्टिंग से एल्कीन बनाते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की। अब इसमें कुछ और एग्जांपल हम देखने की कोशिश करते हैं, डिहाइड्रेशन के ही हैं। एक और एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 CH2OH। इसमें जब अपन कंसंट्रेटेड H2SO4 और ये सारी चीजें यूज करेंगे तो इसमें जो बनने वाला प्रोडक्ट है दो हो सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो होने वाला प्रोडक्ट है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसी का एक दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है CH3 CH CH3। देखिए मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं, फिर से वही मैकेनिज्म पे चलते हैं। ये इसका अल्फा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन है और ये गामा हाइड्रोजन है। कार्बन हैविंग फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज अल्फा कार्बन एंड कार्बन साइड बिसाइड द अल्फा कार्बन इज नोन एज बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन के साइड वाले दोनों को हम बीटा कहते हैं। तो यहाँ तो दूसरा है नहीं, एक ही है। ऐसे केस में जब इसमें सबसे पहले H+ का अटैक होगा, तो जब ये H+ का अटैक होगा, इस ऑक्सीजन पे होगा H+ का अटैक, तो ऐसे केस में सिंस इट कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये H पॉजिटिव है, जब इसमें अटैक करेगा तो जो मॉलिक्यूल्स बनेगा वो CH3 CH2 CH2 OH और ये पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगा और एक He हो जाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म होगा। और जब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म होगा तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फिर से वही कंडीशन होगी CH3 CH2 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 ये पॉजिटिव हो जाएगा और H2O एलिमिनेट हो गया, बाहर चला गया। और जब H2 एलिमिनेट होगा तो इस प्रोसेस में सिंगल रिएक्टेंट था, इसके साथ में कोई दूसरा रिएक्टेंट है नहीं। ये स्टेप स्लोवेस्ट स्टेप होता है, इसलिए RDS भी इसको कहेंगे, रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। और रेट डिटरमिनिंग स्टेप के रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट है, इसलिए जो रिएक्शन है ये यूनिमोलिकुलर हो रही है। चलिए अपन देखते हैं इसका क्या होगा। इसका वही होगा, इसका ये जो हाइड्रोजन था ये हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। हाइड्राइड शिफ्टिंग मतलब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा। रीजन है कि अभी ये 1 डिग्री था और 1 डिग्री अल्कोहल स्टेबल होते ही नहीं, 1 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होते ही नहीं है, ये इसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। ऐसे केस में हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी और इसमें बन जाएगा CH3 CH2 CH CH3 और ये बन गया कार्बोकेटायन। अब देखिए ये अल्फा कार्बन हुआ और ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन। अब आप काउंट कर सकते हैं कि इधर का भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, इधर का भी रिमूव हो सकता है। रीजन है कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन होना होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होना होता है। तो कोई भी बीटा हाइड्रोजन का पार्टिसिपेट कर सकता है। अब देखिए यदि ये पार्टिसिपेट करता है तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा और प्रोडक्ट ये होगा, ये फर्स्ट केस बन रहा है। यदि ये बीटा पार्टिसिपेट कर रहा है तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा और प्रोडक्ट ये होगा, मतलब ये हो जाएगा ब्यूट 1ene और ये हो जाएगा ब्यूट 2ene। तो यू नो दैट 2ene इज मोर स्टेबल देन 1ene। ये ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों ज्यादा स्टेबल होता है उसके पीछे हम रीजन अभी देखते हैं, आपसे भी डिस्कस करते हैं कि स्टेबिलिटी क्यों 2 की ज्यादा होती है 1 की। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वही फॉर्म होता है। अब देखिए इसमें होगा क्या, ये वाला हाइड्रोजन बाहर होगा। ये क्यों बाहर होगा, ये सेट-जेफ रूल्स को फॉलो करता है, ये सेट-जेफ रूल्स को फॉलो करता है। ये हमने डिस्कस किया था इसके पहले। जब सेट-जेफ रूल्स को फॉलो करेगा तो ये बन जाएगा CH3 CH CH CH3। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए।
क्या समझेंगे? ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के हाइड्रोजन को छोड़ के ये जो हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है इसके साइड में। ये डबल बॉन्ड के कार्बन को छोड़ के जो इधर हाइड्रोजन है ये 3 हाइड्रोजन है, इधर भी 3 हाइड्रोजन है। तो जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं इसमें, तो इस डबल बॉन्ड के साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब टोटल 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे इसकी। और 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इसके केस में कितनी आएंगी? ये वाले में, तो ये बॉन्ड को छोड़ दिए अपन, तो ये जो है इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं और इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं। और जिसमें जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। और आपने रेजोनेंस में पढ़ा था कि जिसमें जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल फॉर्म होता है। तो यहाँ ये कंपाउंड इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है, यही रीजन। दूसरा हमने यहाँ भी माइंड किया था कि 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, तो ये बनना हाइड्राइड शिफ्टिंग तो यहाँ कंफर्म था। उसके बाद ये जो रूल सप्लाई हो रहा है ये सेटलेफ रूल्स के अकॉर्डिंग होता है कि ऐसे कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं जिनमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम हमको अवेलेबल अब मिलते हैं। देखिए ये कार्बन अब अल्फा कार्बन नहीं कहलाएंगे, जहां डबल बॉन्ड होता है ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसके साइड वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, इनके जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। देयर आर 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम, मतलब 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे और ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो कंपाउंड था इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, जबकि रियल में ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ये बनेगा लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट होगा। माइनर प्रोडक्ट की मीनिंग है कि बहुत कम बनेगा, 10% बनेगा, 20% बनेगा। तो ये कहलाता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एक और एग्जांपल रखते हैं आपके सामने, CH3 CH2OH। इसमें अपन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करें तो क्या होगा? और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से इसी टाइप का, CH3 और OH, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनता है। यहाँ बन जाएगा CH3, ये CH3 और ये CH2 जो था CH, और यहाँ बन जाएगा CH3। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें समझने की कोशिश करिए, तो इसमें आ जाएगा CH3, ये C था, सिंगल है, इसमें कोई दूसरा वो नहीं है, CH3 डबल बॉन्ड और ये बन जाएगा CH3, 1 2 3 4, यस 1 2 3 4, हाँ इसका प्रोडक्ट ये होगा। अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बन रहे हैं भाई, समझिए थोड़ा सा। हम ये सोच रहे थे कि यहाँ OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाना चाहिए, और यहाँ यदि डबल बॉन्ड आएगा तो ये प्रोडक्ट कितना डिफरेंट बन रहा है। हम सोच रहे थे यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, फिर यहाँ कहाँ से ट्रिपल बॉन्ड, ये मेथाइल ग्रुप 2 एक साइड हो गए, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। सेम इसके केस में भी मेन कार्बन में मेन चेन में 3 कार्बन थे, यह मेन चेन में 4 कार्बन शिफ्ट हो रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं इसको, कैसे पॉसिबल है, हाउ इट पॉसिबल। इन बोथ केसेस है मेथाइल शिफ्टिंग। सबसे पहले तो आपको बता दें कि यहाँ मेथाइल शिफ्टिंग हुई है। मेथाइल शिफ्टिंग दोनों के केस में हुई है। कैसे हुई मेथाइल शिफ्टिंग समझते हैं इसको। ये जो कंपाउंड बना CH3
C, इसके साथ में CH3 और ये CH3, ये CH2OH है। ये फिर से वही कंडीशन है कि इसमें H प्लस अटैक करेगा और ये बन जाएगा H2O, और जब H2O बनेगा तो ये बाहर जाएगा, और जैसे ये बाहर जाएगा एलिमिनेट होगा तो यहाँ बन जाएगा CH3C, ये CH3, ये CH3, ये CH2 पॉजिटिव। अब बताइए 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, इसमें कोई स्टेबिलिटी होगी? नहीं हो सकती। तो ऐसे केस में जब इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं हो सकती तो ऐसे केस में ये जो मेथाइल ग्रुप है ये इसमें शिफ्ट होगा, और मेथाइल ग्रुप जब यहाँ शिफ्ट होगा जो बनने वाला कंपाउंड है उसकी कंडीशन कुछ इस टाइप से होगी। यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ CH2, ये कार्बोकेटायन हो गया, और यहाँ CH3। अब देखिए इसके पास यदि ये कार्बोकेटायन है तो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, तीनों साइड से एलिमिनेशन के चांस हैं। बट यदि आप इससे एलिमिनेट करते हैं तो इसके साइड में चांस कम, मतलब ये सेट रूल्स का अपोज कर रहा है। यदि आप इन दोनों से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, सेट रूल्स इसको सेटिस्फाई करता है, और इसका एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और यहाँ बन जाएंगे CH3 डबल बॉन्ड CH3। अच्छा यही तो बनेगा जो हमने यहाँ लिखा है। तो ये सेट रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा होता है, और ये कंडीशन है जिसमें मेथाइल शिफ्टिंग हो रही है। नहीं समझ में आया कमेंट करके बताइएगा, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। अब इसको देखिए, ये जो सेकंड मॉलिक्यूल्स है तो इस सेकंड मॉलिक्यूल्स में देखिए कैसे कैसे पॉसिबल है, प्रोडक्ट यही बनेगा। आपको ये माइंड में सेटअप करके रखना है। इसमें H प्लस का अटैक होगा भाई, जब H प्लस का अटैक होगा ये H2SO4 नहीं ले रहे हैं, H प्लस ले रहे हैं। H2SO4 का जब अटैक होगा तो ये पूरा H2O बनेगा प्लस में, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसको कार्बोकेटायन बना के बाहर हो जाएगा। और इसके केस में समझने की कोशिश करते हैं। एक मिनट यार, हम क्वेश्चन ये नहीं रखना चाहते थे, क्वेश्चन हम कुछ दूसरा रखना चाहते थे। यस, गड़बड़ हुआ है क्वेश्चन। ये CHOH CH3 ये क्वेश्चन था। ऐसे केस में इसका प्रोडक्ट देखते हैं क्या होगा। देखिए H प्लस जो होगा तो H प्लस अटैक करेगा इसी पे, और ये H2O बन जाएगा। H2O प्रोटॉन बनेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल होगा, वो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर एलिमिनेट होगा, और जैसे ही एलिमिनेट होगा तो बनने वाला प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का दिख रहा है। CH3, ये CH3 और इसमें कार्बोकेटायन, और ये जो कार्बोकेटायन है ये 2 डिग्री है। यू नो दैट 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल देन 3 डिग्री। तो ऐसे केस में फिर से यहाँ हम कह रहे हैं कि मेथाइल शिफ्टिंग होगी, और ये पूरा का पूरा मेथाइल विथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा CH3 माइनस बॉन्ड, और जब ये शिफ्ट होगा CH3 ये बन जाएगा कार्बो, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल जाने से कार्बोकेटायन बन जाएगा, और ये CH यहाँ आ जाएगा CH3 और ये CH3। अब ये जो हाइड्रोजन था, ये जो हाइड्रोजन है ये देखिए इसके इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो H प्लस फॉर्म में बाहर हो जाएगा, और जो बनने वाला मॉलिक्यूल्स है वो CH3 C डबल बॉन्ड C, और यहाँ CH3, ये CH3 और इसमें भी CH3, ये इसका प्रोडक्ट होगा। तो ये कुछ प्रोडक्ट हैं, कुछ डिफरेंट टाइप्स के डिहाइड्रेशन रिएक्शन हैं जिनमें हम मेथाइल शिफ्टिंग को भी माइंड कर रहे हैं। रीअरेंजमेंट प्रोसेस है। मेथाइल शिफ्टिंग की जो मीनिंग है एक्चुअल में रीअरेंजमेंट रिएक्शन से है, तो इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी हो रही है, मेथाइल शिफ्टिंग हो रही है, सेट रूल्स का को फॉलो कर रहा है, और कार्बोकेटायंस का फॉर्मेशन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, और ईवन रिएक्शन है। तो इसमें आपको कई पॉइंट एक साथ कंक्लूजन में लिखने पड़ेंगे। क्या कंक्लूजन की जो रिएक्शन है वो ईवन हो रही है, यूनिमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन,
यूनिमॉलिकुलर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो स्टेप होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहा है, एलिमिनेशन जिसमें एक्चुअल में हो रहा है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहा है, वहाँ ये जो मॉलिक्यूल्स होता है सिंगल होता है, कोई अटैकिंग रिएजेंट्स वहाँ नहीं होता, एक ही मॉलिक्यूल्स रहता है, ये सिंगल रहता है, इसलिए इसको यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। फिर इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि कार्बोकेटायन का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। इसके साथ साथ इसमें सेटजेफ रूल्स को फॉलो किया जा रहा है, उसको भी आप लोगों को माइंड करना है। और क्या है इसमें जो इसका रोल इंपॉर्टेंट रहता है कैटालिस्ट का, कि कैटालिस्ट इसमें होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड हो, H3PO4 हो या HSO4 कोई भी हो, कैटालिस्ट ये काम करते हैं यहाँ। इनके अलावा कुछ और मॉलिक्यूल्स है जिनको थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट 2 मिनट में। CH3CCH3CH3OH। दूसरा मॉलिक्यूल है CH3CH3HOH और यहाँ CH3HHOH। इसमें कहता है डिहाइड्रेशन किसका फास्ट होगा, कौन सा डिहाइड्रेशन फास्ट शो करेगा? तो ये 3 डिग्री है इसलिए फास्ट होगा, 2 डिग्री है तो इससे कम होगा, लेकिन 1 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो ये रिएक्शन ऐसी होती हैं। इसके साथ साथ एक और है, हम आपको एक पॉइंट बताए थे, एक और देखिए, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन जो होता है ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पर। कार्बोकेटायन कितना ज्यादा स्टेबल फॉर्म हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए कार्बोकेटायन कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा? 3 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री में, उसके बाद 1 डिग्री में। एक और मॉलिक्यूल्स देखते हैं CH3OH और यहाँ PH मतलब फेनिल ग्रुप हो, इसी में CH2 डबल बॉन्ड CH और OH हो, और इसी में CH3CH3 मतलब ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री हुआ, ये भी 1 डिग्री हुआ। अच्छा एक 3 डिग्री भी लिख लेते हैं, तो ये 3 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री है। लेकिन इसमें देखिए ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, इसमें जो ये बेंजीन है और ये जो है, इसमें जो OH ग्रुप है इसके कार्बोकेटायन से ही बनाते हैं, इसको हम रिमूव करने के बाद ये कार्बोकेटायन बनेगा, तो ये पाई बॉन्ड के साथ रीअरेंजमेंट करता है, कॉन्जुगेशन इसका होगा पाई बॉन्ड के साथ, और ये इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है डायरेक्टली इस पाई बॉन्ड के साथ में। कॉन्जुगेशन होना चाहिए था ये। तो ये देखिए जब ये कार्बोकेटायन फॉर्म होगा इसको एलिमिनेट करने के बाद, तो इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन जो अपन पढ़े थे, या रेजोनेंस कह सकते हैं। तो इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकते हैं। लेकिन इसके केस में देखिए यदि ये कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाता है इसके बाद रिमूव होने के बाद, तो ये जो कार्बोकेटायन है 3 डिफरेंट पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड के साथ इसका रेजोनेंस होना है 5, इसमें तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक बन जाते हैं बेंजीन रंग में, तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ इसको बनना है। इसमें देखेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटायन है तो ये केवल एक ही कंडीशन होती है, 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर इसमें 2 रेजोनेटिंग है तो ये स्टेबल होगा, फिर 3 डिग्री होगा और ये सबसे लीस्ट होता है। तो जो स्टेबिलिटी होगी ये सबसे ज्यादा स्टेबल कहला जाता है। रीजन है कि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा फॉर्म होती है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी। फिर इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, हालांकि पाई बॉन्ड है यहाँ कार्बोकेटायन के साथ, तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन है तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगी, तो ये ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद 3 डिग्री और सबसे लास्ट में 2 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। तो एक ये स्टेबिलिटी के कंपाउंड देख लेंगे। और भी इस टाइप के आप
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के साथ आपको एक चीज़ ही ध्यान रखनी है कि किसमें कितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, मॉलिक्यूल्स के स्टेबिलिटी के चांस उतने ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक और पॉइंट है, Al2O3 भी कभी कभी डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। इसमें सारी चीज़ें सेम होंगी, एक चीज़ डिफर करती है, वो ये है कि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इसका मतलब है कि जो सेटलेफ रूल्स होता है ये भी फॉलो नहीं होगा। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का टॉपिक आज यहीं क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन प्रोसेस के साथ।